अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर स्पीकर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में हमेशा से ये कोशिश करूँगा और हमेशा से ये कोशिश है मेरी कि जो भी आपके लिए मैं सॉफ्टवेयर का रिव्यू लेके आऊँ वो सॉफ्टवेयर या तो फ्री हो या फिर वो फुल वर्जन हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ओपन सोर्स हो, या फिर उसको मैं आपके लिए फ्री ही पेश करूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखें एक छोटी सी यूटिलिटी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ऑफिस में काम करने वाले जो दोस्त हैं उनको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है पीडीएफ की फ़ाइल। पीडीएफ की फ़ाइल को वर्ड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये सर्विस दे देती हैं, लेकिन उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है, ज़ाहिर सी बात है, तभी आप अपलोड कर सकेंगे ऑनलाइन। दूसरी चीज़, अगर आपकी पीडीएफ की फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा है तो फिर उतना ही टाइम आपको लगेगा अपलोड करने में, फिर कन्वर्जन में, और फिर जब वो कन्वर्ट कर देगा तो फिर आपको उतना ही टाइम लगेगा डाउनलोडिंग में। तो इसके लिए आपके पास एक छोटी सी यूटिलिटी का होना लाजमी है। बहुत सारी इस तरह की यूटिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होगी, हो सकता है वो रजिस्टर्ड ना हो सकता है वो 10-12 फाइलें कन्वर्ट करने के बाद आपको मैसेज दे दें कि रजिस्टर्ड करें, या फिर कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएं। तो दोस्तों, ये यूटिलिटी बिल्कुल फुल वर्जन है और इसकी की भी इसके अंदर ही है। तो जैसे आप फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, जैसे ही आप फ़ाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह के ये फ़ाइल आ जाएगी। इसको आपने करना है अनजिप या अनरार कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, अनजिप करने के बाद आपके पास आ जाएगा इस तरह का फ़ोल्डर। फ़ोल्डर को ओपन कीजिएगा, ये इसका सीरियल पड़ा है। ये आपने सीरियल नंबर कैसे रजिस्टर करना है बाद में बताऊंगा। देखें, आप पहले इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। अगर विंडोज़ 7 है तो फिर ये ऐसे भी हो जाएगा। आपने करना नेक्स्ट, एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और अगर आपने और भी यूज़र इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आपने सबके लिए अगर आइकन डेस्कटॉप पे रखना है तो ठीक है, अदरवाइज़ अपने लिए ही रख लें बस, और इंस्टॉल कर लें। लॉन्च करें इसको, इसको कर दें बंद। ये आपके पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आ गया। दोस्तों, इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 बटन हैं इसके अंदर टोटल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है। रजिस्टर, चूंकि ये सॉफ्टवेयर मेरे पास पहले ही इंस्टॉल था और मैंने इसको पहले ही रजिस्टर्ड किया हुआ था, इसलिए रजिस्ट्री की जो फाइल हैं उसके अंदर इसकी की एक्टिवेशन का जो कोड है वो और ईमेल ऑलरेडी पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, रजिस्टर के बटन पे क्लिक कीजिएगा और देखें यहाँ पे लाइसेंस्ड ईमेल है, इसके इसमें आपने देनी है ये ईमेल आईडी। ये देखें, इसके अंदर ये ईमेल आईडी लिखी और रजिस्ट्रेशन कोड इसके नीचे लिखा है, ये आपने वहाँ पे पेस्ट करना है। और प्रोग्राम को अपडेट नहीं करना, अपडेट करेंगे तो ये प्रोग्राम पकड़ा जाएगा आपका। और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा रजिस्टर्ड का। अभी चूँकि रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, इसलिए वो बटन चला गया है यहाँ से। तो दोस्तों, इसको यूज़ कैसे करना है, ऐड फाइल पर क्लिक करें, कोई भी सैम्पल फाइल, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं किया ओपन, और इसको आउटपुट का पहले इसको पाथ दे देना है। इसको मैं कहता हूँ आउटपुट का पाथ, डेस्कटॉप पे इसको सेव करना, और कर देता हूँ कन्वर्ट। कन्वर्जन में, कन्वर्जन का जो टाइम है वो आपकी फ़ाइल के साइज़ पे डिपेंड करता है। फ़ाइल का साइज़ बड़ा होगा तो थोड़ी देर लगाएगा, अगर फ़ाइल 1 या 2 पेज की है तो फ़ौरन ही हो जाएगा। अब देखें, आपके पास डेस्कटॉप पे उसी नाम से एक वर्ड की फ़ाइल बन गई है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर आप जो चाहें, जो मर्ज़ी इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। वैसे एक बात आपको बता दूं कि आप पीडीएफ की फ़ाइल को भी एडिट किया जा सकता है, उसके लिए भी यूटिलिटीज़ हैं, वो फिर किसी दिन और किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी देखें, मैं इसके अंदर कुछ मैंने चेंजिंग्स की। और अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें तो उसके लिए दोस्तों किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं ऑनलाइन नहीं जाना पड़ेगा आपको। आपने सिंपल वर्ड से फाइल का बटन को क्लिक करना है, प्रिंट करना है।
اور یہاں پہ پرنٹر پی ڈی ایف والا سلیکٹ کر لینا ہے، اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف والا ہے تو۔ دیکھیں میرے پاس ہے مائکروسافٹ پرنٹ ٹو پی ڈی ایف آلریڈی ہے میرے پاس، تب میں کروں گا پرنٹ تو یہ مجھ سے پوچھے گا فائل کا نام، میں اس کو دے دیتا ہوں ڈیسک ٹاپ پہ، اور سیمپل 2020 کیا، اس کو سیو، اور یہ ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ پہ۔ تو دیکھیں دوستو یہ ڈیسک ٹاپ پہ آ گئی سیمپل 2020 کے نام سے، اس کو میں ڈبل کلک کروں گا اور اس میں دیکھیے گا آپ یہ دوبارہ سے پی ڈی ایف کی فائل بن چکی، یہ دیکھیں دوستو یہ پی ڈی ایف کی فائل کنورٹ ہو چکی ہے دوبارہ سے، اور یہ جو چینجنگز میں نے اس کے اندر کی تھی وہ ساری اس کے اندر افیکٹ ہو چکی ہیں۔ تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔